पीछे एक दो फैक्ट्रियों में और हुई है, रिक्शा चोरी हो रही है, मालें उठ रही है, 2 दिन में चोरी हो रही हैं दिन में भी चोरी बकायदा पूरी प्रॉपर। आपके यहाँ पे कैसे हुई है? यहाँ पे आया गेट से चढ़ के ऊपर चद्दर तोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पालम, साधनगर और सागरपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी चकारी के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में जो चोरियां हुई हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और सीसीटीवी फुटेज में कैद चोरों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया टाइम 24 न्यूज पालम थाना क्षेत्र में होने वाली चोरियों की दर्जनों खबरें कर चुका है, आप लोगों को दिखा चुका है, लेकिन हालात अभी तक बदले नहीं हैं। हालात वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पालम साधनगर की गली नंबर 20 में एक टीवीएस बाइक को चोर उड़ा ले गया। हालांकि जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हुई है उसने और उसके परिवार ने मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी कभी भी किसी भी चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अभी हाल ही में पालम में एक स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, उससे पहले एक शादी वाले घर में जेवरात चोरी हुए थे, उससे पहले एक बाइक और चोरी हुई थी। पालम में 2025 में कितनी चोरियां हुई हैं, कितनी चोरी की घटनाएं हुई हैं और कितने चोरों को पुलिस ने पकड़कर सामान रिकवर किया है, इसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए जनहित के लिए, क्योंकि ऐसा हमारा सुझाव है ताकि लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़े। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी जरूरत है, ऐसा क्षेत्र की जनता चाहती है। सागरपुर थाना क्षेत्र में नसीरपुर में स्थित एक फैक्ट्री एरिया है जहां दर्जनों चोरियों की शिकायतें दर्ज की गई हैं। आज भी चोरियों का सिलसिला जारी है। यहां दरअसल स्क्रैप की फैक्ट्रियां हैं जहां तांबा, लोहा, स्टील, पेपर, प्लास्टिक जैसे पदार्थों की भरमार है। इस इलाके में चोर कभी बाइक से आते हैं तो कभी रिक्शे से आते हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 12-12 फीट की ऊंची दीवारों पर टपक से चढ़ जाते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। भैया, हमने सुनने में आया है जहाँ हम खड़े हैं नसीरपुर में, इधर चोरी चकारी बहुत हो रही है। दबा के हो रही है भैया। कहाँ कहाँ चोरी हुई? मेरे ही हो रही 4 बार तो। अच्छा। हाँ जी। तो और कहाँ कहाँ हुई है? पीछे एक दो फैक्ट्रियों में और हुई है, रिक्शा चोरी हो रही है, मालें उठ रही है, 2 दिन में चोरी हो रही हैं दिन में भी चोरी बकायदा पूरी प्रॉपर। आपके यहाँ पे कैसे हुई है? यहाँ पे आया गेट से चढ़ के ऊपर चद्दर तोड़ी है। अच्छा, तो मतलब क्यों हो रही है? पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती क्या? पुलिस खाली स्वाद लेने आती है और कुछ नहीं होता उनका। अच्छा। बस क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील कुछ नहीं है, शासन ऐसी है, प्रशासन अपना कोई इनके वो नहीं है। बस क्या अपील करेंगे? ध्यान दें, सरकार दिखाए अपना, अगर रात को पेट्रोलिंग चालू करे, गलियों में राउंड लगाए, और क्या है, इंडस्ट्री एरिया है। वैसे तो घूमना होता नहीं है इनका। आपकी फैक्ट्री से क्या क्या सामान चुरा के ले गए? बस कॉपर ब्रास ये सब लेके जाएंगे और जो काम है वही लेके जाएंगे। ठीक है। किशोर जी, ये नसीरपुर का फैक्ट्री एरिया है, सुनने में आया है बहुत चोरी चकारी हो रही है, क्या हाँ कहेंगे? जी, अब इसका सर जो है कुछ व्यवस्था किया जाए, और क्या, चोरी तो हो रही है खूब। तो आपकी नज़रों में कहाँ कहाँ चोरी के मामले आए, क्या क्या सामान चुरा के? अब यहाँ से तो बहुत सारा, यहाँ तो 3 बार हो चुका है, पीछे से भी हुआ है। महीने में लगभग कितने मामले आ जाते हैं? महीने में तो कम से कम 4-5 बार हो जाते 4-5 बार हो हैं। जाते हाँ जी। कौन है, कहाँ से आते हैं? अब चोर ये कुछ सर आइडिया? तो अभी इतना जब पता होता तो हम लोग खुद ही पकड़ लेते। अच्छा, इतना जो पता होता तो हम लोग तो खुद ही पकड़ लेते। क्या कहेंगे, क्या वजह लगती है? कोई नशेड़ी है जो अब चोरी करते हैं? नशेड़ी है क्या है सर, जब एक बार जब पकड़ा जाता तब तो कुछ पता चल जाता कि नशेड़ी है कि क्या है। तो कभी कोई पकड़ा गया है? अभी तो आपको नहीं पता है, ऐसी नहीं। तो पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस से, अब प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि इसकी व्यवस्था किया जाए, और क्या। हाँ जी। कितने समय से आप लोग यहाँ पर हो? यहाँ तो सर हम कम से कम 15 साल से हैं, 15-18 साल से। कितने मामले लगभग सुने होंगे आप? अब कम से कम 5-6 बार हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखना ये होगा कि ये लगातार वारदात कंटिन्यू रहती हैं या फिर भाजपा सरकार पुलिस को टाइट करती है और वारदात में कमी आती है। लेकिन सवाल ये भी है कि चोर
चोर चोरी करते क्यों हैं, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपको बता दें कि कुछ चोर नशे में चोरी करते हैं, तो कुछ चोर नशे के लिए चोरी करते हैं, कुछ चोर जरूरत के लिए चोरी करते हैं, तो कुछ चोर शौक और पेशे से चोर होते हैं, वो इसलिए चोरी करते हैं। चोर के टाइप्स भी अलग अलग हैं, चोरियों की वजह भी अलग अलग हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ चोरों का प्रोफेशन है कि महीने में भाई इतना टारगेट पूरा करना, इतनी चोरियां करनी है। कुछ चोर चोरी के पैसों से अय्याशी करते हैं, नशा करते हैं, कुछ चोर उसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उनका तरीका है, उनकी सोच है, वो कैसे भी चोरी करें। अब आप सीसीटीवी में कैद चोरों की हरकतें देखिए, कितनी शिद्दत से ये लोग चोरी कर रहे हैं और चोरी करके मौज मस्ती के साथ वहां से फरार भी हो रहे हैं। तो चोरी की वारदात सिर्फ पालम सागरपुर थाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को अलर्ट होने की जरूरत है। चोर सिर्फ रात के अंधेरे में ही लोगों को शिकार नहीं बनाते बल्कि दिन के उजाले में भी वो आपको निशाना बना सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने आपको खबर दिखाई थी कि बवाना में दिन दहाड़े भरे बाजार में कैसे एक महिला के आभूषण उतरवा लिए गए। उस महिला का रो रो कर बुरा हाल था। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने उस खबर को किया था और आपको दिखाया था कि कैसे भरे बाजार में एक महिला जो है सामान लेने जाती है, कहीं से आती है वो, और उसने गहने पहने हुए होते हैं। वो सब्जी की दुकान पर जाती है, सब्जी वाले से रेट पूछती है, तभी एक महिला आती है रोती हुई और उससे कुछ एड्रेस पूछने लगती है और वो महिला उसके बहकावे में आ जाती है। उसके बाद एक और महिला उनके साथ शामिल हो जाती है और गली के अंदर वो उस महिला को ले जाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। उसको रुमाल झाड़ कर कुछ सुंघाते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और सारे गहने उससे उतरवा लेते हैं। हालांकि तरीका अलग है, ये वश में करके चोरी करने का तरीका है, लेकिन है तो चोरी ही। तो सिर्फ यही नहीं, अलग अलग तरीके चोर आजमाते हैं और अलग अलग तरीकों से आपको शिकार बनाते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी आपसे अपील करना चाहता है कि आप भी चोरों से अलर्ट रहें, क्योंकि आपके आसपास कौन किस दिमाग के साथ, किस सोच के साथ घूम रहा है, क्या कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है, इसको शायद आप नहीं जानते। इसलिए आपको अलर्ट होने की बहुत ज़रूरत है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब हमने पालम और सागरपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को कवर करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि चोरियां बहुत हो रही हैं, यहां से चोरी हो रही है, वहां से चोरी हो रही है। ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है, पुलिस सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी करती है, लेकिन ऑन कैमरा वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, तो आपको खुलकर मीडिया के सामने बोलना चाहिए। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 19 के तहत आप अपनी बात
खुल कर रख सकते हैं, मीडिया के सामने रख सकते हैं। और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम लोग जागरूकता पहुंचा सकें। हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी प्रशासन की या किसी सरकार की, किसी अधिकारी की छवि को धूमिल करें। हमारा मकसद है कि लोगों तक, समाज तक, देश तक जागरूकता पहुंच सके और जो शिकार आप हुए हैं, आपकी तरह कोई और चोरों का शिकार ना हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी क्राइम के बारे में, किसी भी चोरी के बारे में अगर अपनी राय रखना चाहते हैं, अपना सुझाव रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आपको खुलकर बोलना चाहिए, बिना डरे, बेहिचक। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम भी वो खबरें नहीं दिखा पाएंगे और हम भी जागरूकता नहीं पहुंचा पाएंगे। यकीन मानिए कि हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा मकसद सिर्फ आप तक अवेयरनेस फैलाना है और इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।